गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। आज है 4 दिसंबर और आज टॉपिक एट न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिक्स करेंसी के बारे में। आपको पता होगा रिसेंटली ब्रिक्स करेंसी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हमें न्यूज़ में देखने को मिल रही हैं। कल के न्यूज़पेपर में आपको ये पढ़ने को मिला होगा कि ट्रम्प ने ब्रिक्स के नेशंस को ये थ्रेट किया है कि मतलब हम आप पर 100% तारीफ लगवा देंगे। क्या है इसके पीछे का कंसर्न? ट्रम्प ने इस तरीके की धमकी क्यों दी है ब्रिक्स नेशंस को? ब्रिक्स करेंसी क्या है? जो ब्रिक्स नेशंस है वो ब्रिक्स करेंसी के बारे में क्यों सोच रहे हैं, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट। इंस्पिरेशन आईएएस ने लॉन्च किया है अपना एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच 2024-25 उन बच्चों के लिए जो इस बार एपीएससी प्रीलिम्स अपेयर करने जा रहे हैं, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्मेट दोनों में। क्लासेस सिविल सर्विसेज के टॉप फैकल्टीज़ के थ्रू ली जाएंगी, दोनों जीएस और सीसैट के लिए। करंट अफेयर्स, आसाम और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स या फिर हिस्ट्री या बाकी सारी चीज़ों क्या स्पेशल क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। और इस पैकेज में आपको हमारा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज़ मॉड्यूल जो ऑल टोटल 35 टेस्ट पेपर्स का एक मॉड्यूल है, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें ऑल टोटल 24 जीएस के और 11 सीसैट के पेपर्स रहेंगे, सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों इंक्लूडेड। मटेरियल्स आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएंगी और एट द सेम टाइम हमारा जो ईयरली कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स का, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ट्रम्प ने ब्रिक्स नेशन को इस तरीके का थ्रेट क्यों दिया। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि ये चीज़ न्यूज़ में क्यों रहा। तो डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ थ्रेटेंड ब्रिक्स countries with 100% import tariffs if they create their own currency or take or back an existing currency to replace the United States dollar as the world's reserve currency. ठीक है, ये कल या परसों के ही न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, जहाँ पे ये न्यूज़ आई थी कि ब्रिक्स के जो नेशंस हैं उसको ट्रम्प ने 100% इम्पोर्ट टैरिफ्स की धमकी दी है। मतलब बोला है कि आपने अगर अपना खुद का कोई ब्रिक्स करेंसी लॉन्च किया या फिर कोई दूसरे करेंसी को अपना एज अ मतलब रिप्लेसमेंट यूज़ किया डॉलर की जगह, तो आपको हमारी कंट्री पे 100% इम्पोर्ट टैरिफ झेलना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जब भी हम कोई भी सामान दूसरे कंट्री में इंपोर्ट कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो पर्टिकुलर कंट्री इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाती है। हर कंट्री का अलग अलग रूल्स होता है इस चीज़ से रिलेटेड, और ट्रम्प ने इसी चीज़ में बोला है कि हम आप पर 100% इम्पोर्ट तारीफ लगा रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रिक्स को तो टारगेट किया ही है, बट एज अ होल भी सबको बोला है। ये उनका ट्वीट आया था। The idea that the BRICS countries are trying to move away from dollar while we stand by and watch is over. We require a commitment from these countries that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace mighty US dollar, or they will face 100% tariffs and should expect to say goodbye to selling into the world full US economy. They can go find another sucker. There is no chance that the BRICS will replace the US dollar in international trade, and any country that tries should wave goodbye to America. उन्होंने ब्रिक्स को टारगेट करते हुए ये मैसेज दिया, बट एज अ होल उन्होंने पूरे वर्ल्ड को भी ये बताया है कि अगर उन्होंने यूएस डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की तो अमेरिकन इकोनॉमी से उन्हें हाथ धोना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं कि ब्रिक्स करेंसी का जो अगर बोला जाए थॉट प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ। ये शुरू हुआ आपका 2023 के जो ब्रिक्स का जॉन्सबर्ग समिट था, वहाँ पे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने पहली बार ब्रिक्स कॉमन करेंसी के बारे में मतलब प्रपोजल दिया था।
ठीक है। In Johannesburg Summit 2023, the president of Brazil proposed a BRICS common currency, asserting that nations that do not use dollar should not be forced to trade in the currency. He has also advocated for a common currency in the Mercosur bloc of South American countries. ठीक है, क्या है ये ब्लॉक? सबसे पहले आपको पता ही होगा ब्रिक्स ब्लॉक के बारे में। ठीक है, ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली आपको पता होगा 4 और कंट्रीज़ ने ब्रिक्स को जॉइन किया है। कौन है वो कंट्रीज़? काइंडली आप अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एकदम रीसेंट न्यूज़ है, हाल फिलहाल का न्यूज़ है, कुछ महीने पहले का ही न्यूज़ है कि ब्रिक्स को 4 नेशंस ने ज्वाइन किया है। उन नेशंस के नाम कमेंट में नीचे ज़रूर लिखें। मर्कोसर ब्लॉक साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का एक सिमिलर ब्लॉक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ब्लॉक आप बोल सकते हो, जिसका क्रिएशन लगभग 1991 में हुआ था। एट प्रेजेंट इसके 5 मेंबर्स हैं: अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, यूरुग्वे और बोलीविया। 2016 तक वेनेजुएला भी इसका पार्ट था, बट 2016 में वेनेजुएला को सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, और ये जो ब्लॉक है ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मार्केट है। सबसे टॉप में आता है यूरोपियन यूनियन, उसके बाद आता है नाफ्टा, उसके बाद आता है आसियान, और चौथे नंबर पर अगर बोलूँ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मार्केट में तो आता है मर्कोसर ब्लॉक ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रिक्स कंट्रीज हैव डिस्कस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग देयर रिलायंस ऑन डॉलर। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया एंड चाइना हैव इंक्रीजिंगली यूज्ड ऑल्टरनेटिव करेंसी टू settle oil transactions with Russia by passing dollar. In Kazan Summit 2024, a symbolic BRICS bank note was revealed. आपको पता होगा रिसेंटली कजान रशिया में ब्रिक्स का एक समिट कंडक्ट हुआ था। वहाँ पर ब्रिक्स बैंक नोट का मतलब एक सिंबॉलिक ब्रिक्स का बैंक नोट रिवील किया गया था। हो सकता है मतलब काइंड ऑफ ए प्रोटोटाइप हो कि इस तरीके का मतलब हम लोग कुछ एक करने का देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। न्यू ब्रिक्स करेंसी की डिमांड क्यों हो रही है? ठीक है, तो सबसे पहला है सैंक्शन अवॉइडेंस। आपको पता होगा कि यूएस मतलब कोई भी ऐसी कंट्री जो यूएस डॉलर वगैरह यूज़ करती है ना, तो उन पर कहीं ना कहीं यूएस सैंक्शंस का खतरा रहता है। जैसे आपको पता होगा रशिया और ईरान जैसे कंट्रीज़ को सैंक्शंस मतलब फेस करना पड़ा था, जिसके चलते उनका मतलब जो ट्रेड एबिलिटी था वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला इस तरीके के अवॉइडेंस को, क्योंकि अगर सैंक्शन लगता है तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेड तो डॉलर के रेस्पेक्ट में हैम्पर होता है। मतलब आप डॉलर का यूज़ करके वर्ल्ड मार्केट में ट्रेड करना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑटोनॉमी। कंट्रीज वांट टू रिड्यूस यूएस इन्फ्लुएंस ओवर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम सच एज स्विफ्ट एंड आईएमएफ, which are often used to impose sanctions and exert pressure on sovereign states. Next, mitigating concentration risks. Nations seek to diversify their foreign reserves beyond US dollar, mitigating the risks associated with holding a large portion of their reserves in one country. एक क्वेश्चन यहाँ पर कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन कौन सी करेंसीज है? सबसे पहला तो एक तो डॉलर है, इसके अलावा और कौन कौन सी करेंसीज है जो हम लोग अपने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमें मिलता है? नीचे कमेंट में अपना आंसर ज़रूर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
BRICS countries, with their growing economic power, has sought to enhance intra-group trade by using local currencies or a new BRIC currencies, bypassing US dollar and reducing transaction cost. आपको पता होगा अगर हम लोग सपोज मान लीजिए एक कंट्री ए है एक कंट्री बी है, दोनों का इंडिविजुअल खुद का करेंसी है, दोनों के बीच में अगर ट्रेड होता है डॉलर में, तो इस कंट्री का डॉलर के रेस्पेक्ट में करेंसी का वैल्यू अलग होगा, इस कंट्री का अलग होगा और ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग से पड़ेगा, है कि नहीं? इस तरीके के उसमें तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन कॉस्ट को दूर करने के लिए और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्रिक्स करेंसी की डिमांड की जा रही है और एज अ रिजल्ट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लोज को और ज़्यादा स्मूथ करने की मांग है। मतलब जो कंट्रीज़ है, जो मेंबर कंट्रीज़ है, वो ये चाहती है कि अगर किसी भी तरीके का लोकल करेंसी या फिर मतलब नॉन डॉलर करेंसी या फिर हम लोग खुद का एक ब्रिक्स करेंसी अगर करें, तो ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ये सब जो होता है वो हमारा रिड्यूस कर जाएगा, जिसके चलते इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमारा स्ट्रांग होगा और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो होगा वो ज़्यादा स्मूथ होगा। ठीक है। Last, shift in global stance as the global economic center of gravity increasingly shifts towards emerging economies. There is a growing aspiration among non Western and developing countries, such as India, to transition from unipolar to multipolar world. ठीक है, आगे देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्रिक्स कॉमन करेंसी की। अगर ब्रिक्स खुद का करेंसी डेवलप कर पाता है या करता है आने वाले दिनों में, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? सबसे पहला, ऑफ कोर्स यूएस डॉलर पे आपका जो रिलायंस है वो कम होगा। आपको पता होगा एट प्रेजेंट ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस में मतलब यूएस डॉलर का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन है एंड जिसके चलते मतलब सैंक्शंस वगैरह के बहुत ज़्यादा डर वगैरह रहते हैं, तो ये जो रिलायंस है डॉलर पर वो रिड्यूस करेगा। दूसरा, ब्रिक्स का खुद का एक इकोनॉमिक सोवरेंटी होगा क्योंकि वल्नरेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी करेंसी फ्लक्चुएशन का, है कि नहीं? और कहीं ना कहीं ब्रिक्स का खुद का जो फाइनेंशियल गवर्नेंस है वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट ट्रेड अमंग ब्रिक्स नेशन। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंक्रीज होगा, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट स्मूथली होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह रिड्यूस हो जाएंगे या फिर मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएंगे, है कि नहीं? एंड लास्ट, कॉमन करेंसी कुड फर्दर स्ट्रेंथन फंडिंग बाय द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पर यूएस डॉलर का फिलहाल का स्टेटस क्या है? तो सबसे पहला है ग्लोबल एक्सेप्टेंस। आप कोई भी कंट्री में जाओ, वर्ल्ड वाइड डॉलर को जो है ना उसको मतलब एक्सेप्ट किया जाता है। समझ में आया? चाहे वो ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, रिजर्व्स के तौर पर हो, मतलब ग्लोबली इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल ट्रेड डोमिनेंस। डॉलर इज heavily used in global markets, especially for commodities like oil, gold and other key resources. आपको पता होगा ग्लोबल मार्केट्स में आज भी काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो डॉलर में ही किए जाते हैं, मेनली गोल्ड या क्रूड ऑयल्स वगैरह जो होते हैं उसका। ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मार्केट्स। यूएस हैज द लार्जेस्ट मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट्स, मेकिंग डॉलर द गो टू करेंसी फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक रिजर्व्स। और लास्ट अगर मैं स्टेटस बोलूँ तो यूएस इकोनॉमी की खुद की स्टेबिलिटी, उनका इफेक्टिव इन्फ्लेशन कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिक्स कॉमन करेंसी अगर हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं या इंस्टीट्यूट करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस होगी? तो सबसे पहला है करेंसी इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होंगे। हमें पता है ब्रिक्स नेशन जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं सबका खुद का इकोनॉमिक सेटअप है या डेवलपमेंट का लेवल है। कोई भी मतलब एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली सिंक्ड नहीं है। हर किसी का लेवल अलग अलग है, हर किसी का इकोनॉमिक सिस्टम अलग है। तो अगर कॉमन करेंसी अडॉप्ट होता है तो ऑब्वियस सा बात है चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ठीक है।
अगर आप बोलो कि यूरोपियन यूनियन का भी तो खुद का एक कॉमन करेंसी है, तो वो इसीलिए मतलब इजीली मतलब उनके लिए हो पाया क्योंकि यूरोपियन जितने भी कंट्रीज है ना, वो उनका सबका डेवलपमेंट का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। पर ब्रिक्स के कंडीशन ऐसी नहीं है। ब्रिक्स का हर एक कंट्री का खुद का इकोनॉमिक सिस्टम है और उनका खुद का लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। Next, political coordination. Global shift away from US dollar is a complex process. Aligning monetary and fiscal policies of countries with different political systems and priority would be complicated. Obviously, economic system अगर अलग है तो obviously political systems भी अलग है, हर countries की खुद की priorities है, ऐसे बीच में monetary और fiscal policies को align करना थोड़ा सा complicated हो सकता है। और लास्ट, रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग सेंट्रल बैंक्स। जितने भी सेंट्रल बैंक्स होंगे उनको मतलब काफ़ी मतलब मॉनेटरी और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन से काम करना पड़ेगा ताकि एक स्टेबल कॉमन करेंसी एस्टेब्लिश हो सके। नेक्स्ट, इस ब्रिक्स करेंसी से रिलेटेड इंडिया का क्या सोच रहा है या इंडिया का क्या अप्रोच रहा है इसके लिए। तो India is exploring integration into recently launched BRICS Pay Card designed to facilitate token retail payments, enhance tourism, and promote financial integration. India does not aim to displace US dollar but seeks to address practical challenges like trade partners, currency shortages, blocked financial channels, and issues related to weaponized currencies. ठीक है। आपको पता होगा ये ट्रम्प ने जब ये जो धमकी दी, आपको पता होगा इंडिया का जो करेंसी है वो और ज़्यादा डिटोरिएट कर गया विथ रिस्पेक्ट टू ट्रम्प ट्रम्प डॉलर। ट्रम्प का बस बोलने भर से ही अगर इंडिया की करेंसी पर तो इफेक्ट कर सकता है तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है हमारा करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर। ठीक है। अच्छा, ये ब्रिक्स करेंसी को कहीं ना कहीं अगर हम लोग मतलब फेवर करते भी हैं तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम यूएस डॉलर को रिप्लेस कर सकें, बट मतलब ये जो वेपनाइज्ड करेंसी के तौर पर जो यूएस डॉलर यूज़ होता है ना, उसे हम लोग कहीं ना कहीं मतलब बाईपास करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फोकस ऑन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इंडिया एडवोकेट्स फॉर प्रैक्टिकल solutions such as settling trade payments in rupees, especially with countries facing dollar liquidity issues or sanctions. India acknowledges the stability provided by US dollar and does not seek immediate de-dollarization. India's Prime Minister Narendra Modi stressed BRICS should not aim to replace global institutions. रूपी इंटरनेशनलाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है वॉस्ट्रो अकाउंट्स। ठीक है। रूपी बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया ने स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे ताकि ये जो एक्सचेंज रेट रिस्क वगैरह होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह हो, वो रिड्यूस कर जाए, फॉरेक्स रिजर्व आपका बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल साउथ की तरफ वो ज़्यादा टारगेट करते हैं। आपको पता होगा रिसेंट डेज में उन्होंने श्रीलंका और मालदीव्स को, कुछ दिन पहले भी उन्होंने मालदीव्स को एक ग्रांट प्रोवाइड किया था। श्रीलंका को भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। वेस्टर्न सैंक्शंस फेस किए हुए जो कंट्रीज़ है जैसे रशिया के साथ इंडिया का काफ़ी अच्छा रिलेशन वो मेंटेन करते हैं। तो आपने देखा होगा इंडिया कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ की तरफ ज़्यादा टारगेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आपको पता होगा लास्ट ईयर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी इंडिया ने इनिशिएट किया था ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स स्ट्रीमलाइन हो सके, सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी इन्हांस हो सके और इंटरमीडिएरी बैंक्स पर जो रिलायंस है वो कहीं ना कहीं कम हो सके। ठीक है। आगे चलते हैं। यूएस डॉलर से रिलेटेड इंडिया का क्या अप्रोच रहा है, तो इस पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था दैट अवॉइडिंग द यूएस डॉलर इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज पॉलिसी बट एफर्ट्स आर मेड टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स टू स्पेसिफिक केसेस ड्यू टू यूएस पॉलिसीज कॉम्प्लिकेटिंग trade with some countries. India does not have malicious intent towards dollars but supports a multipolar world reflected in currencies and economic dealings.
चैलेंजेस इन बायलेटरल ट्रेड विद रशिया, अगर हम लोग देखें कि रशिया के साथ बायलेटरल ट्रेड को लेकर के इंडिया क्या क्या चीज़ें फेस कर रहा है, तो सबसे पहला तो ये है कि इंडिया का ट्रेड रुपीस के मामले में रशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा लो है। ये रशिया ऑल्दो रुपीस का उनके पास काफ़ी सारा रिजर्व है, बट वो ट्रेड कम और इन्वेस्टमेंट, इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका रीज़न ये है, इंडियन बैंक्स जो है वो यूएस सैंक्शन से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं कि कुछ अगर कर लिया रशिया के साथ, हमने ऐसा कुछ किया और फिर पता लगा इंडिया पर यूएस ने सैंक्शन लगा दिया, ठीक है। बट अगर हम लोग चाइना की बात करें तो रशिया और चाइना में डोमेस्टिक करेंसीज में जो ट्रेड होता है, यानी कि रूबल और युआन में जो होता है, वो कम से लगभग लगभग 90% के आसपास तक सर्च किया है। नेक्स्ट, ब्रिक्स करेंसी और ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप का फ्यूचर क्या हो सकता है? चाइना माइट डोमिनेट ब्रिक्स करेंसी इनिशिएटिव्स विच कुड शिफ्ट द पावर बैलेंस विद इन द ब्लॉक। यानी कि जहाँ पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है, तो ब्रिक्स करेंसी इनिशिएटिव में कहीं ना कहीं चाइना इस चीज़ को डोमिनेट कर सकता है, जो पावर बैलेंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर करेगा। India should diplomatically engage with US to explain its position and promote multipolarity. India should support financial reforms within BRICS but maintain strong ties with US to balance its strategic and economic priorities. Efforts to promote digital currencies and platforms like UPI could position India as a leader in the BRICS currency initiatives. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि ट्रम्प ने क्या कहा है ब्रिक्स करेंसी को लेकर के, क्या धमकी दी है, इस पर इंडिया का स्टैंड क्या है, ब्रिक्स करेंसी क्या है, उससे रिलेटेड सारे उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है, ठीक है। 2 क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दें। एक, रिसेंटली कुछ महीने पहले ही ब्रिक्स में न्यू ब्रिक्स मेंबर्स शामिल हुए थे, उन न्यू मेंबर कंट्रीज़ के आप नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, ग्लोबल साउथ से हम लोग क्या मीन करते हैं, ये ग्लोबल साउथ का क्या कॉन्सेप्ट है, आप वो चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार फिर, इंस्पिरेशन आईएएस ने लॉन्च किया है अपना एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच, जिसमें क्लासेस जो हैं वो सिविल सर्विसेज के टॉप फैकल्टीज़ लेंगे, जीएस और सीसैट दोनों का, करंट अफेयर्स और आसाम से रिलेटेड आपकी स्पेशल क्लासेस होंगी, एंड इस पैकेज में आपको हमारा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल भी प्रोवाइड किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गिवन है, आप वहाँ पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।